रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूँ। महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ सहित सभी बाराती अयोध्या पहुंच गए थे। अपने चारों पुत्रों को अपनी दुल्हनों के साथ देखकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की खुशी संभाले नहीं समझती थी। सभी माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और रघुकुल की रीति के अनुसार राजमहल में वधू प्रवेश हुआ। अपने राजकुमारों की जोड़ियां देखकर सारी अयोध्या को जैसे खुशियों के पंख लग गए हों। महाराज दशरथ तो बच्चों जैसे चहक रहे थे। उन्होंने खुशी में भरकर महामंत्री सुमंत को बुलवाया। मंत्री सुमंत, आज की प्रसन्नता मुझे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन मेरे चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। मैं उस दिन को भला कैसे भूल सकता हूँ महाराज। वर्षों के बाद अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव हुआ था और आज भी वैसा ही दिन है। पूरी अयोध्या उल्लास से भर गई है। लोगों की खुशियां थामे नहीं थमती। प्रजा के लिए राजकोष खोल दिया जाए। पूरे 7 दिन तक अयोध्या में उत्सव मनाया जाए। अवश्य महाराज, प्रजा तो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही है। वो इस उत्सव को अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बना देना चाहती है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे। राम सिया संग अयोध्या आए, राम सियावर राम कहाए। राम सिया संग अयोध्या आए, राम सियावर राम कहाए। गलियां दुल्हन सी साजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो 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 रे। नारायण नारायण। देख रहे हैं महादेव, आज अयोध्या में लोग कैसे प्रसन्न हैं। हाँ देवर्षि नारद, ये दृश्य केवल मैं ही नहीं पूरा देवलोक देख रहा है। महाराज दशरथ की इस प्रसन्नता में सभी भागीदार होना चाहते हैं। मन कहता है कि अवधपुरी में ये उत्सव सदा सदा चलता रहे। मैं भी परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि अयोध्यावासी सदा सदा इसी तरह प्रसन्न रहे, मंगल गीत गाते रहे, उल्लास मनाते रहे। नारायण नारायण। अयोध्या में कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि साक्षात स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। और आज ही क्यों, जिस क्षण राम लाला ने अयोध्या में चरण धरे थे, उसी क्षण से अयोध्या सुख, शांति और धन धान्य से भर गया था। इधर राजमहल में राजा दशरथ सहित तीनों रानियां अपनी बहुओं को देखकर सदा आनंदित रहती। सीता सहित अन्य तीनों बहुएं महाराज दशरथ सहित माताओं की सेवा में लगी रहती। जब समय मिलता वे अपने पतियों के मन को भी रिझाती। आइए माँ, दिन भर के कामों से आप थक गई होंगी, आपके पांव दबा दूं? नहीं सीता, भला तुम जैसी बहुओं के होते हुए मुझे कैसी थकान। तुम अपने कक्ष में जाओ, राम तुम्हारी राह देख रहे होंगे। आपके होने से ही तो हमें राम मिले हैं माँ, इसलिए सबसे पहले आपकी सेवा ही हमारा कर्तव्य है।
हमसे अपनी सेवा का ये अधिकार ना छीनिए। तुमसे कोई नहीं जीत सकता सीते। आपकी सेवा करने के लिए हमें चाहे जीत मिले या हार, हमें दोनों स्वीकार है। कितने सुंदर संस्कार पाए हैं तुमने। मेरे पास आओ बहू। मन कहता है कि कितनी बलाएं ले लूं तुम्हारी। हे ईश्वर, मेरी बहुओं को किसी की नजर न लगे, किसी की भी। अपनी पुत्रियों को कैसे सुंदर संस्कार दिए थे महाराज जनक और महारानी सुनैना ने। बहुओं के इन संस्कारों को देखकर माताएं फूली नहीं समा रही थी। वो घड़ी घड़ी उनकी बलाएं लेती रहती थीं। अयोध्या में सब कुछ सुख से बीत रहा था। तभी एक दिन एक सैनिक ने भरत के मामा के आने का समाचार महाराज दशरथ को सुनाया। महाराज की जय हो। बोलो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, कैकेयी नगर के राजकुमार युधाजीत पधारे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? कैकेयी राजकुमार युधाजीत आए हैं? जाओ और उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। इस खुशी के अवसर पर कैकेयी के राजकुमार का अयोध्या आगमन, क्या कारण था उनके आने का? क्या उनका आना विधि का कोई ऐसा विधान था जो काल की गति बदल सकता था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।